नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर आप अपना कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर आपके पास पहले से कोई एमएसएमई बिजनेस है तो आपको ये सर्टिफिकेट जरूर बना लेना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा और काफ़ी आपको लाभ मिलता है इस सर्टिफिकेट पे। जैसे आप गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, इस प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। आपको कम से कम ब्याज दर पर और आसानी से लोन मिल सकता है, कोलेटरल फ्री आपको लोन मिल सकता है। और अगर आप सरकारी योजना में लोन और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप ये सर्टिफिकेट बना करके कई प्रकार के टैक्स में भी छूट का लाभ ले सकते हैं। तो ये काफी वैल्यूएबल सर्टिफिकेट आपके लिए, और ये सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री बनता है। ऑनलाइन आवेदन करके लगभग मात्र आप आधे घंटे में ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आज हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन करना सीखेंगे, तो आपके लिए काफी वैल्यूएबल जानकारी होगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो ऑनलाइन आवेदन करते समय थोड़ा इसका जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है। कई कॉलम है वो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसे लैटिट्यूड डिटेल कैसे फिलअप करनी होती है, यूनिट की डिटेल कैसे फिलअप करनी होती है। तो आप ध्यान से देखना ताकि आपको सही जानकारी समझ में आ सके। वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके आगे की जानकारी को समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है udyamregistration.gov.in। ये साइट आप विजिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डेस्कटॉप खुलेगा। अभी ये होम पेज है और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। इसी साइट पे ही आपको आवेदन करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलकम टू रजिस्टर हेयर। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना नीचे वाले कॉलम में, और यहाँ पे उद्यमी का नाम फिलअप कर देना है। जो नाम की स्पेलिंग आपके आधार में है वो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा। ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है यहाँ पे, और वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पे आपको अपने संगठन का प्रकार चूज कर लेना है। आप अगर इंडिविजुअल है तो एकल स्वामित्व यहाँ पे चूज कर लीजिए, या आप पार्टनरशिप में है, या सहकारी समिति है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो भी है डिटेल आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। जैसे मेरा अभी इंडिविजुअल है तो मैंने यहाँ पे एकल स्वामित्व ये चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर है वो फिलअप कर देना है इस कॉलम में, और यहाँ पे आपका नाम फिलअप कर देना है। जो स्पेलिंग पैन कार्ड में है वो नाम की स्पेलिंग आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप कर देनी है अकॉर्डिंग पैन कार्ड, और सारी डिटेल फिलअप करने के बाद चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है और पैन वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। डिटेल वैलिडेट होने के बाद इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आप ITR फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक पैन कार्ड के जो आपकी पैन कार्ड की डिटेल है उससे ऑटो फेच हो जाएगी। जैसे मैं अभी इनकम टैक्स रिटर्न पे नहीं हूं तो यहाँ पे नो ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डू यू हैव जीएसटी नंबर। अगर आपके पास जीएसटी है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और आगे आपको एग्जेम्प्टेड दिखाई दे रहा है। एग्जेम्प्टेड जीएसटी का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिन पे टैक्स नहीं लगता है। इस प्रकार के कई प्रोडक्ट होते हैं जैसे खाद्य सामग्री वगैरह जिन पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स में छूट होती है। तो अगर आपका बिजनेस इस तरह के प्रोडक्ट की कोई सेल या इस तरह का प्रोडक्ट बनाने का कोई बिजनेस है जिन पे टैक्स नहीं लगता है, तभी आपको एग्जेम्प्टेड करना है। अदरवाइज आप यस या नो में यहाँ पे सिंपली आपको टिक कर देना है और टिक करके जानकारी को चूज कर लेना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। पेज को स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा। जो डिटेल हमने फिलअप की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फैच हो जाएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देना है, इस कॉलम में आपको फिलअप कर देना है। और फिर इस पेज को आप स्क्रॉल अप कीजिए। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो कैटेगरी है जनरल, SC, ST, OBC जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी यहाँ पे सिंपली टिक करके चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है चूज कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप हैंडीकैप है, दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे यस या नो में जानकारी है वो चूज कर लेना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करें। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे 11 नंबर कॉलम में उद्यम का नाम डालना है। आपका जो बिजनेस है वो किस नाम से है, आपकी जो शॉप है या कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे आपको यूनिट का नाम दिखाई दे रहा है, इकाई का नाम, यहाँ पे भी आप अपने बिजनेस का नाम है वो फिलअप कर दीजिए और एड यूनिट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके बिजनेस में एक से अधिक इकाई है तो यहाँ पे एड मोर पे क्लिक करके और डिटेल इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं।
ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे 12 नंबर कॉलम में लोकेशन आपको फिलअप करनी होती है। आपका बिजनेस कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इकाई चूज कर लेना है, आप जिसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर या ब्लॉक नंबर जो भी है वो डिटेल फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे बिल्डिंग की डिटेल फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे गांव का नाम, अगर कोई गांव में बिजनेस है तो गांव का नाम, शहर का नाम, ब्लॉक, खंड, सिटी, तहसील, पिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके फिलअप करनी होती है। तो ये डिटेल आप ध्यान से फिलअप कर दीजिए। डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऐड प्लांट पे क्लिक कर देना है। डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो शो हो जाएगी पूरी। इसमें और यूनिट है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके डिटेल फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी एक ही इकाई है तो आप एक इकाई को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए और उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस आपको फिलअप करना होता है। अगर ऑफिशियल एड्रेस आपका सेम है तो सेम आप फिलअप कर दीजिए। अगर आपका ऑफिशियल एड्रेस दूसरा है तो आप अपने ऑफिस का जो एड्रेस है वो डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अगर सेम डिटेल है तो सेम आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये सारे कॉलम आपको भरने जरूरी है। ब्लॉक नंबर, यहाँ पे भवन का नाम, आपका हाउस नंबर वगैरह या बिल्डिंग का जो नंबर है, यहाँ पे विलेज, गांव, शहर जो भी है, विलेज का नाम डाल दीजिए, ब्लॉक डाल दीजिए, स्ट्रीट नंबर आप डाल दीजिए, गली का कितना नंबर गली है या रोड नंबर क्या है वो डाल दीजिए। यहाँ पे सिटी, यहाँ पे पिन, ये पूरी डिटेल आपको डालनी है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लैटिट्यूड डिटेल है वो फाइंड करके यहाँ पे फिलअप करना होता है। आपने यहाँ पे ऊपर पूरी डिटेल सही डाली होती है तो आपको यहाँ पे गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने एक मैप खुल जाएगा और मैप पे आपको आपका जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल को फाइंड करना है और उसे यहाँ पे पिन कर देना है। और यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लैटिट्यूड डिटेल और लॉन्गिट्यूड डिटेल है वो आ चुकी है। ओके पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर पे आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईएम यूएएम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो आपको डिटेल यस करके यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी होती है। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे एनए पे क्लिक कर दीजिए। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम, अगर आपका पहले का है तो वो नंबर आपको फिलअप करना है। और यूएएम का मतलब है उद्यम आधार मेमोरेंडम नंबर। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और उसका नंबर है तो वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है यस करके। अगर नहीं है तो सिंपली आपको एनए पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस की डिटेल डालनी है, स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। तो आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड कब हुआ है, आपने बिजनेस कब शुरू किया है, वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है इस कॉलम में। इसके बाद यहाँ पे वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, यहाँ पे भी आप बिजनेस कब से शुरू किया है, आपने प्रोडक्शन कब से शुरू किया है, वो तारीख आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे बैंक डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। 16 नंबर कॉलम में बैंक डिटेल में यहाँ पे बैंक का नाम फिलअप कर देना है, यहाँ पे IFSC कोड फिलअप कर देना है, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है इस कॉलम में। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे 17 नंबर जिसमें आपको बिजनेस के बारे में जानकारी फिलअप करनी होती है। आपका बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, किसी वस्तु का निर्माण करने से संबंधित है, या आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। जैसे मेरा जो बिजनेस है वो सर्विस का है तो मैंने यहाँ पे सिंपली टिक कर दिया सर्विस पे। तो यहाँ पे आपको बिजनेस की एक्टिविटी डालनी है कि उसकी मेजर एक्टिविटी क्या है, किस तरह का बिजनेस है, व्यापार है या गैर व्यापार है, नॉन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग, जो भी डिटेल आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको NIC कोड फिलअप करना होता है। यहाँ पे NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड और NIC 5 डिजिट कोड आपको फिलअप करना होता है। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए सिंपली, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे बिजनेस पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 2 डिजिट कोड फाइंड करने के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एरो पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 2 डिजिट का कोड है वो फाइंड कर लेना है आपके बिजनेस से रिलेटेड। यहाँ पे आपको लगभग सभी कैटेगरी है वो मिल जाती है। तो हमारा जो बिजनेस है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे एजुकेशन चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 डिजिट कोड है वो फाइंड करना है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन है। आपका बिजनेस किस प्रकृति का है तो उससे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 5 डिजिट कोड आपको चूज कर लेने हैं। तो ये सारी डिटेल आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करके फिलअप कर दीजिए और ऐड एक्टिविटी पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐड एक्टिविटी में डिटेल है वो फिलअप हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जानकारी आपको देनी है, जो पुरुष एम्प्लॉय है वो कितने आपके बिजनेस में, फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं, महिला कितनी है, अदर्स कितने हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो जितने भी पुरुष एम्प्लॉय है, महिला एम्प्लॉय है, वो डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर कॉलम में प्लांट में मशीनरी और जो औजार वगैरह है उन पे कितना खर्च हुआ है, तो यहाँ पे आपको पिछले वित्तीय वर्ष
2023-24 31 मार्च 2023-24 में कितना मूल्य है वो डिटेल आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका नया बिजनेस है, अगर पिछले साल की कोई डिटेल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे जीरो भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और आपकी मशीनरी पे कितनी लागत हुई है, कितना खर्चा है पिछले साल का, तो वो डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। नया बिजनेस है तो जीरो भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल पे और रिसर्च डेवलपमेंट पे, इन सब चीजों पे कितना खर्च हुआ है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो डिटेल शो हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से टर्नओवर कितना है पिछले साल 2023-24 में। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपकी रिटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी है वो फिलअप कर देनी है। अगर आपका नया बिजनेस है तो सिंपली आप यहाँ पे जीरो फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ये सारी डिटेल आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिलअप कर दीजिए और पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। नंबर 24 पे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप सिंपली यस कर दीजिए। नंबर 26 आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यस कर दीजिए। 27 पे आपका जिला उद्योग कार्यालय है उसकी डिटेल यहाँ पे फेच हो जाएगी, ऑटो फेच हो जाएगी। जो ऊपर आपने डिटेल डाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल है वो शो हो जाएगी। नंबर 22 से लेकर के 27 तक की जो डिटेल है वो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार यहाँ पे यस नो में चूज कर लीजिए। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद एक बार रीचेक कर लीजिए और रीचेक करने के बाद फाइनली सबमिट एंड जनरेट फाइनल OTP यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये फॉर्म जब तक सबमिट हो रहा है तब तक आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा। OTP नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और नीचे जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको ऊपर वाले कॉलम में फिलअप कर देना है और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद इस तरह का मैसेज आएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिटेड, और नीचे आपको यहाँ पे उद्यम नंबर है वो शो हो जाएगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे मैसेज भी आ जाएगा इस नंबर का, तो ये आपको आगे भी काम आएगा। आप इसको नोट भी कर लीजिए और मैसेज में भी आपको ये उद्यम नंबर है वो मिल जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और नीचे आपको आपकी डिटेल और उद्यम नंबर है वो शो हो जाएगा। इसका प्रिंट लेने के लिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। ऊपर आपको उद्यम नंबर डाल देना है, जो नंबर आपको मैसेज में मिला है आपका उद्यम नंबर यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। नीचे आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और नीचे आपको यहाँ पे टिक करके चूज कर लेना है कि OTP आपको किस पे चाहिए, ईमेल ID पे चाहिए या मोबाइल नंबर पे। आप यहाँ पे टिक करके चूज कर लीजिए और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप एक बार डिटेल को यहाँ पे रीचेक कर लीजिए। अगर सारी डिटेल सही है तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। अगर कोई डिटेल आपको चेंज करनी है तो आप एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो बन चुका है। इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करके आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, काम का वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।